काट नहीं सकते। कर्मों को काटने की जो युक्ति है वो हमें सदगुरु की दया मेहर से मिलती है, सदगुरु के रहमो कर्म से मिलती है। अब सदगुरु हमारे कर्मों को कैसे काटता है, ये भली भांति समझना है। सदगुरु हमारे कर्मों को काटने के कई तरीके अपनाता है। तो वो तरीके कौन कौन से हैं वो हमने समझने हैं। सबसे पहला जो तरीका है, जो सदगुरु हमें किस तरीके से हमारे कर्मों को, चाहे वो प्रारब्ध कर्म है, चाहे वो हमारे संचित कर्म है, चाहे वो वर्तमान के कर्म है, तीनों के तीन कर्मों का जो जखीरा है वो सदगुरु के काटने का सबसे पहला जो तरीका है, ये सत्संग में जैसे आप लोग आते हैं, परमेश्वर की चर्चा, सदगुरु अपने जो अनुभव हैं, जो उसने जीवन में अनुभव किए हैं, उन अनुभवों का आदान प्रदान हमारे साथ करता है। तो हमें जो सदगुरु के द्वारा किया गया अनुभव है वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमें उसका किया कराया ही मिल जाता है। और हम उसको जो के त्यों, जैसे कोई इंसान है, कोई पैसे कमाता है, मेहनत करके पैसा कमाता है और वो पैसे कमा के वो पैसा हमें दे देता है, तो हमें वो पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही ये जो धन है, जो नाम का धन है, नाम रसायन पास है पूरे सदगुरु पास। ये जो नाम की जो रसायन है, नाम रूपी जो औषधि है, नाम रूपी जो दवाई है, नाम रूपी जो रसायन है, जो रस है, ये सिर्फ और सिर्फ पूरे सदगुरु के पास ही हमें मिलता है। और पूरा सदगुरु कौन होता है ये भी समझना है। पूरा सदगुरु वो होता है जो हमें परिपूर्णता के साथ जोड़ देता है। अब परिपूर्ण कौन है? परिपूर्ण ये ब्रह्मीय परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये ही परिपूर्ण है। ये अपने आप में कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है, परिपूर्ण है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। अगर संसार में कोई चीज परिपूर्ण है तो ये जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये अपने आप में कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है। और जो इसके साथ जुड़ जाता है वो क्या हो जाता है? वो भी परिपूर्ण हो जाता है। तो मनुष्य जन्म को सार्थक सिद्ध करने के लिए, अपने आप को मुक्त करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? ये जो जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार जो परम तत्व है, जो इस सारे अखिल ब्रह्मांड के रोम रोम में रसा हुआ है और बसा हुआ है, ये परम तत्व, ये अनंत है। क्या है ये? अनंत है। दुनिया की हर एक चीज का अंत होता है, लेकिन इसका कभी अंत नहीं होता है, ये अनंत होता है। इसीलिए अगर हम अनंत के साथ जुड़ जाएंगे, अगर हम इस अनंत को जान लेंगे सदगुरु की कृपा से, अगर हम इस अनंत का ध्यान करके इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो हम भी क्या हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे। सो अपने आप को अनंत सौहार्द्य का मालिक बनाने के लिए, सौहार्द्य को प्राप्त करने के लिए हमने अनंत से जुड़ना होगा। और जैसे हम कहते थे हमने मुक्त होना है, मुक्त होना है, संसार की किसी भी चीज में इतनी सामर्थ्य नहीं है, संसार के किसी रिश्ते नाते में इतनी सामर्थ्य नहीं है जिसके साथ मिलकर हम क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परम तत्व ही अपने आप में क्या है? क्या है? मुक्त है। और अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो हमने भी इस मुक्त परम तत्व के साथ जुड़ना होगा, इसको जानना होगा, इसकी पहचान करनी होगी और इसके अंदर क्या करना होगा? ठहरना होगा। ठहर कैसे सकेंगे? नित्य प्रति इसका ध्यान करते हुए। जैसे ये अडोल है, अपने आप में ठहरा हुआ है, तो अगर हम इसका ध्यान करेंगे हम भी क्या हो जाएंगे? अडोल हो जाएंगे। जिसका ध्यान करेंगे वैसे ही हो जाएंगे। तो इसलिए तीर्थ व्रत ना करूं आदेशा, तुमरे चरण कमल भरोसा। तो साधक अपने सदगुरु को कहते हैं, सदगुरुदेव, ना मैं कहीं तीर्थों पे जाना पसंद करता हूँ, ना मैं व्रत उपवास करना चाहता हूँ, बस मुझे तो तेरे चरणों के ऊपर ही भरोसा है। मैं तो अब आपके चरणों के साथ जुड़ गया हूँ। मुझे नहीं पता और कितने बाहरमुखी जो कर्मकांड है, मैं कुछ भी करना नहीं चाहता हूँ। दर्शन दीजिए राम जी मोहि दर्शन दीजिए, दर्शन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन जो जीवे चकोरा। हे सदगुरु, हे परमेश्वर, हे परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, अब कृपा करके मुझे क्या करो?
दर्शन दो, ताकि मैं आपका पहले खुली आंखों से दर्शन दीदार कर सकूं और फिर अंतर्मुखी होकर अपने अंतर भी आपका दर्शन दीदार कर सकूं। दर्शन दीजो राम जी मुझे दर्शन दीजो, राम जो रमा हुआ है निराकार, इसको आप कर रहे हैं। इसी इसके आगे गुहार लगाता है साधक, वो कहता है दर्शन दीजिए राम जी मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन तोरा जीवन मोरा। और हे प्रभु तेरा जीवन ही मेरा तेरा दर्शन ही मेरा जीवन है। जीवन तो तोरा जीवन मोरा, तेरा दर्शन मेरा जीवन है। मैं अब तेरे दर्शनों के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ। दर्शन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन जो जीवे चकोरा। अब मेरी जो हालत है वो ऐसे हो गई है जैसे चंद्रमा के बिना चकोर की होती है। एक चकोर एक पक्षी होता है, वो चंद्रमा से इतना प्रेम करता है और चंद्रमा की तरफ टकटकी लगा के इतना देखता है कि उसकी गर्दन ही पीछे झलक जाती है, लेकिन वो चंद्रमा की तरफ देखना बंद नहीं करता है। एक चकोर नाम का पक्षी होता है। जीवन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन जो जीवे चकोरा। जैसे चंद्रमा के दर्शन के बिना चकोर नहीं रह सकता, हे प्रभु अब मैं तेरे बिना ऐसे नहीं रह सकता हूँ। सो इसलिए साध संगत जी, जो भी हमारे संतों महात्माओं ने जो उपदेश दिया है, संदेश दिया है, उसको जब हम अपने जीवन में पूरा धारण कर लेंगे, क्योंकि हर एक इल्म के साथ में अमल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर एक इल्म के साथ में आपको बार बार बताया जाता है कि हर एक इल्म के साथ में अमल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बूंद का सागर में मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपने आप में ठहरना, ब्रह्मनिष्ठ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए जो साधन है, उन साधनों को छोड़कर हमने साधना करनी होगी। बाहरमुखी बातों को छोड़कर, अनाप शनाप कर्म कांडों को छोड़कर, अनाप शनाप जो कृत्य हैं उनको छोड़कर हमने अंतर्मुखी होना होगा। जब हम अंतर्मुखी होंगे तभी हमें हमारे अपनी अंतरात्मा का, अपने अंतर्मन के बारे में हमें पता चल सकेगा। इसलिए जब बूंद समुद्र में मिल जाएगी तो फिर वो बूंद नहीं रहेगी, फिर वो समुद्र बन जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जो हमारी आत्मा है, जो परमेश्वर का अंश है और अपने सोर्स से बिछड़े हुए इसको मुद्दतें हो गई है, जब ये अपने सोर्स से मिल जाएगी तो फिर ये आत्मा नहीं रहेगी, फिर ये क्या बन जाएगी? परमात्मा बन जाएगी। फिर ये बूंद नहीं रहेगी, फिर ये सागर बन जाएगी। फिर इसका नाम बूंद नहीं रहेगा, इसका नाम क्या होगा? सागर पड़ जाएगा। जब तक वो अलग बहती है तो तब तक उसको हम नदी कहते हैं, और जब नदी समुद्र में मिल जाती है तो फिर वो क्या हो जाती है? नदी वाला नाम उसका समाप्त हो जाता है और समुद्र का रूप हो जाती है। तो इसलिए इस मनुष्य जन्म को सार्थक सिद्ध करने के लिए, अनंत सौहार्द को प्राप्त करने के लिए, अनंत प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमने परमेश्वर का, और परमेश्वर का जो साक्षात जो प्रतिनिधि है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि जो समय का सदगुरु है, उसका हमने, जो समय का हाकिम है, उसके हुक्म को मानना। ध्यान से सुनना है। समय के हाकिम के हुक्म को मानना, इल्म के साथ में अमल का होना, साधना को जोड़कर हमारे जीवन में साधनों को छोड़कर साधना का होना, बाहरमुखी कर्म कृत्यों को छोड़कर अंतर्मुखी साधना का होना, सूर्त और शब्द के योग का होना, नित्य प्रति सत्संग और सुमरण का होना, यही हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसलिए साधु जी, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन का कल्याण हो, अगर हमारी ये इच्छा है कि हमारा जीवन मंगलमय हो, अगर हम चाहते हैं कि हम संसार के इस बार बार जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं और अपने मुक्त स्वरूप में हम स्थित हो जाएं, अपने आप को हम आत्मा जान लें, तो फिर हमने सदगुरु के संदेश को, सदगुरु के उपदेश को और उनके आदेश को अपने जीवन में इसको अमली जामा पहनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अति ज़रूरी है। तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा, तभी हमारा जीवन मंगलमय होगा। हम इस जय श्री प्रीतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को, जो सर्वव्यापी भी है और सबसे न्यारा भी है, सर्वव्यापी सबसे न्यारा
ऐसी लीला है अपरंपार। परमेश्वर की लीला ऐसी अपरंपार है, ये सर्वव्यापी भी है और सबसे न्यारा भी है। इसलिए पहले हमने सर्वव्यापी कैसे है ये जानना है, फिर हमने ये जानना है कि सबसे न्यारा कैसे है। तो फिर जब हम इन दोनों को वाकिफ हो जाएंगे, फिर साकार में और निराकार की जो भ्रांति है, अपने आप को हम अलग सोच रहे हैं, परमेश्वर को अलग सोच रहे हैं, ये जो भ्रांति है सासंग जी ये समाप्त हो जाएगी। फिर साकार में निराकार, निराकार में साकार, प्रकृति में पुरुष, पुरुष में प्रकृति, रचना में रचयिता और रचयिता में रचना। ये हमें एक रूप होने का एहसास होना शुरू हो जाएगा, अनुभव होना शुरू हो जाएगा, अपने अंशं परमेश्वर के होने का एहसास होना शुरू हो जाएगा। और हम ये जान सकेंगे भली बाती कि जो परमेश्वर है, ये परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, ये मेरा अपना ही स्वरूप है। ना मैं इससे कभी अलग था और ना ये मेरे से कभी अलग था। कहाँ किस में मैं हूँ, कहाँ किस में तू है, ये तो सिर्फ कहने की गुफ्तगू है। जो सब में है, जिसमें सब है, इसको कोई क्या ढूंढे, यही रूबरू है, ये और यही हूबहू है, यही रचना है। जब ये इसकी मौज होती है तो ये एक संकल्प मात्र से ही सारी सृष्टि की संरचना कर देता है, और जब इसकी मौज होती है ये एक संकल्प मात्र से ही सारी सृष्टि को अपने आगोश में समा लेता है। तो इसलिए सासंग जी ये अनंत है, अनंत प्रेम का मालिक है और अनंत नियामतों का मालिक है। इसलिए जिसका पिता अनंत हो और उसकी संतान अगर कंगाल रहे, जिसका पिता शहंशाह हो, अनेकों खंड ब्रह्मांडों का मालिक हो, अनेकों नियामतों का मालिक हो, अगर ऐसे परमपिता परमेश्वर की हम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ संतान हैं, अगर हम कंगाल रहें तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई नहीं है। अगर हमारा पिता परमेश्वर अनंतों खंड ब्रह्मांडों का मालिक है, अनंत शक्तियों का मालिक है, तो हमने भी ऐसा ही बनना है। परमेश्वर के आगे हमेशा प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है, अरदास करनी है, गुहार लगानी है, आर्त भाव से पुकारते रहना है, प्रभु अब जो कुछ भी है मेरे लिए आप ही हो और आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए सदगुरु जैसा तो चाहता है मुझे वैसा बना, जो कुछ तू मुझे देना चाहता है वो मुझे दे, और जो मेरे लिए अच्छा नहीं है वो मुझे मत दे। ये सदगुरु, ये परमेश्वर, अब मैं जो भी हूँ मैं तेरी कृपा से हूँ, और मैं जो नहीं हूँ वो भी तेरी कृपा से है। इसलिए अब तेरा स्वयं मेरा दुनिया में कोई नहीं है, तू ही मेरा सब कुछ है। त्वमेव मातस्य पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधर्मी त्वमेव, त्वमेव सर्वदेव मम देव त्वमेव। हे सद्गुरु, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे बंधु हो, और तुम ही मेरी विद्या हो। हे देवों के देव महादेव सद्गुरुदेव, आप ही मेरे सब कुछ हो। तो जब हमारी ऐसी धारणा बन जाएगी, जब हम इस रास्ते पर प्रशस्त होंगे, जब हम परमेश्वर को और परमेश्वर के साक्षात स्वरूप जो है सदगुरु को हम अपना सब कुछ मानकर चलेंगे, तो शास्त्र में हमारा ये लौकिक जन्म भी सफल हो जाएगा और फिर अलौकिक जन्म भी सफल हो जाएगा। हम अनेकों लौकिक और अलौकिक नियामतों के मालिक बन जाएंगे। परमेश्वर और परमेश्वर का साक्षात जो सदगुरु है, जो समय का आगे वो हमारे ऊपर मेहरबान होगा और हमें अनेकों लौकिक और अलौकिक नियामतों से भरपूर कर देगा। हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा जीवन कृत हो जाएगा और हम परमेश्वर के हो जाएंगे, परमेश्वर हमारा हो जाएगा, हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। और मोक्ष और मुक्ति का जो हमारा सपना है, भगवत प्राप्ति का जो हमारा सपना है वो साकार हो जाएगा और हमारा जीवन जो है वो मंगलमय हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ साथ मुझे प्यार से बोलना जी। धन निराकार जी। जो बोले तिस बलिहार। धन निराकार जी। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। धन परम निराकार पूजनीय सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। धन निराकार परम जी पूजनीय सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले
बोले तिस बलिहार धन निराकार सदगुरुदेव प्रियतमनाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार धन सर्व निराकार संत समाज की की जय। सासंग जी प्यार से बोलना जी। धन सासंग जी प्यार और सत्कार से बोलना जी। धन सासंग जी प्यार और सत्कार से बोलना जी।